बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर से है। फाइंड 5 टर्म्स इन द लॉरेंट्ज एक्सपेंशन ऑफ 1/z e to the power z minus 1 for the reason z मॉडुलस ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 2 पाई। तो यहाँ पर जिस फंक्शन को मैं एक्सपेंड करने को बोला है वो फंक्शन को हम लेट कर लेते हैं, एफ जेड के कुल मान लेते हैं 1/z मल्टीप्लाइड बाई e to the power z minus 1। ये दे रखा हमको। अब यहाँ पर हम इसका एक्सपेंसन करेंगे तो जो रीज़न दे रखा है ये रीज़न वो रीज़न होना चाहिए जिसमें ये फंक्शन एनालिटिक है, क्योंकि ये बात चल रही है लॉरेंट सीरीज़ की, और इसलिए हम लॉरेंट्स थ्योरम को यहाँ पर हमने देख के रखा हुआ है, तो उसको आप एक बार देख लें। लॉरेंट थ्योरम क्या होती है? इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज़ एनालिटिक इन एनुलस, एनुलस जो एक रिंग शेप रीजन होता है, इस तरीके से रिंग शेप एक रीजन होता है। ये जो इनके बीच का दो सर्कल्स हैं इनके सेंटर एक ही है, क्योंकि बताया गया है बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, यानी दोनों सर्कल के सेंटर सेम है, एक ही है। ये C1 है और दूसरा C2 है। ये C1 है और दूसरा ये C2 है। इसकी रेडियस को हमने R1 माना है, इस वाले की रेडियस को R2 लिया है। विद सेंटर एट दी पॉइंट z इज इक्वल टू z0, और ये यहाँ पर जो सेंटर है z इज इक्वल टू z0 है, एंड रेडियाई R1 एंड R2, R1 ग्रेटर है R2 से, जब दिखा भी चुका है यहाँ पर फिगर में रिस्पेक्टिवली। देन एट एनी पॉइंट z ऑफ एनुलस, यानी एनुलस जो बीच का ये रीजन है इसमें कोई पॉइंट z है तो वो z होगा। तो इस एफ जेड का एक्सपेंसन इस तरीके से किया जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि कुछ पावर z माइनस और z0 वही पॉइंट है जो सेंटर बना था इन दोनों सर्कल का, एनुलस जो क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा z0 उस यानी एक्सपेंसन जो आएगा वो z माइनस z0 की पावर में आएगा। पावर पॉजिटिव भी होंगे और निगेटिव भी होंगे। तो इस टर्म का एक्सपेंसन हम देख रहे हैं यहाँ पर n इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर an कांस्टेंट है, bn कांस्टेंट है, जो कि एक डेफिनेट इंटीग्रल का यूज़ करते हुए इसको फाइंड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें लॉरेंट्ज थ्योरम को बस रफली बताना था, इसलिए हमने इसको इतना ही लिखा है। वैसे तो an और bn की वैल्यू भी आप जब भी ये अगर स्टेटमेंट आ जाए तो उसको डिफाइन कर देंगे, आप कहीं पे बुक मिल सकती है, किसी बुक में मिल जाएगा ये। तो अब यहाँ पर इस पावर में देखें निगेटिव होता है, तब ये n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है। तो ये प्रिंसिपल पार्ट होता है। आपको अब इसमें अपने इस फंक्शन में हमें देखना होगा वो जो एनुलस रीजन है वो हमें कौन सा लेना है। तो उसके लिए जो भी सिंगुलरिटीज़ है इस फंक्शन से रिलेटेड उसको हमें फाइंड करना होगी। एफ जेड की जो सिंगुलरिटी है उसको ऑब्टेन करने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं, फॉर सिंगुलरिटीज़ के लिए हम जो डिनोमिनेटर है उसको 0 के बराबर पुट कर रहे हैं। तो इससे हम देखेंगे कि दो फैक्टर हैं यहाँ पर, एक तो z इज इक्वल टू 0 ही मिल जाएगा, z की वैल्यू मिल गई यहाँ से, और दूसरा जब हम इस फैक्टर के बाद z माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो इसके बाद z की वैल्यू राइट हैंड साइड में 1 ले गए, और 1 को जनरल फार्म में लिख देंगे e टू द पावर 2n पाई i की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। कंपेयर करेंगे इससे तो हम देखेंगे, और यहाँ पर n की वैल्यू तो जो लिखा हुआ है वो बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहे हैं i को, i मतलब सेट ऑफ इंटीजर। तो इस तरीके से हमें एक z इज इक्वल टू 0 मिला है सिंगुलरिटी। दूसरा z इज इक्वल टू कंपेयर करने पर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी 2n पाई i, और ये जो कोई एक वैल्यू नहीं बल्कि n की वैल्यू तो आपको मालूम ही है कि इंटीजर में आपको मालूम 0 भी होता है, +1 भी होता है, -1 भी होता है, 2 भी होता है, -2 भी होता है, एंड सो ऑन। तो ये तो सेट i होता है, ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि z इक्वल टू 0 ना सिर्फ हमें इस वाले फैक्टर्स से, पहले वाले फैक्टर से z इक्वल टू 0 मिला है, बल्कि जब हम यहाँ पर n बराबर 0 पुट करेंगे यहाँ से भी z बराबर 0 मिलेगा। इसलिए हम कह सकते हैं
सिंस z इज इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर पता हो रहा है कि ये ऑकर हो रहा है, मिल रहा है हमको, ऑकर्स ट्वाइस, ये 2 बार मिल रहा है हमको, ऑकर ट्वाइस, देयरफॉर इट इज़ ए डबल पोल। यानी ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसे तो आपको एक्सपेंड करना है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, इस चीज़ को तो स्किप कर ही सकते हो। ये डबल पोल है जो हम लोग देखने को भी मिलेगा ऑफ अपने जो फंक्शन है एफ का, डबल पोल है। और आपको मालूम ही है कि ये दूसरे जो पॉइंट्स मिले हैं, यानी z इज इक्वल टू 2n पाई आई। अब यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो आपको मालूम है, एक तो हमने इसमें चूँकि इसमें इंक्लूड कर दी है, क्यों डबल ट्वाइस हमने दिखा दिया यहाँ पर, ट्वाइस कर दिया z इक्वल टू ज़ीरो, इसलिए इसमें n बराबर ज़ीरो दे दिया, तो यहाँ से ये ज़ीरो चला जाएगा तो हम n बिलोंग टू आई नहीं कह पाएंगे। फिर हम कहेंगे n की जो वैल्यू है वो प्लस 1 के लिए भी है, -1 के लिए भी है, +2 के लिए भी है, -2 के भी लिए, इस तरीके से एंड सो ऑन। तो ये क्या है, आर z इक्वल टू ज़ीरो आर दी, ये सिंपल पोल होंगे, सिंपल पोल्स, क्योंकि n की वैल्यू जैसे जैसे पुट करेंगे एक अलग अलग पोल मिलते जाएंगे, ये पोल्स ऑफ एफ जेड हैं। और यहाँ पर z इक्वल टू ज़ीरो है जो है वो डबल पोल है, और ये बाकी सिंपल पोल है। अब हमको यहाँ पर जब n की वैल्यू +1 रखेंगे तो मिलेगा 2 पाई मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि n की वैल्यू जब हम रखेंगे +1 या हम -1 रखेंगे तो मिलेगा -2 पाई आई। तो 2 पाई आई यहाँ पर मिल रहा हमको। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कि इन दो सिंगुलरिटी जो z इज इक्वल टू ज़ीरो है और z इज इक्वल टू जो 2 पाई है, इसके बीच में और कोई सिंगुलरिटी हमको नहीं मिलेगी। तो इसे हम कह सकते हैं कि एक एनुलस हमको मिल जाएगा जो इन दोनों रेडियस के तौर पे इसको अगर लिया जाए R1 R2 को, और z इज इक्वल टू ज़ीरो ही यहाँ पर z0 हो जाएगा, अपना जो थ्योरम में हम लोगों ने देखा था अभी। तो इससे हम जो गिवन भी था हमें कि इस रीजन में हमें एक्सपेंड करना है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमने z n इक्वल टू +1 या -1 उसको देख के ही लिया है, जो हमारा रीज़न है कि z का मॉडुलस जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में होगा। क्योंकि अभी आपने देखा था जब n की वैल्यू +1 में n इक्वल टू अगर +1 रखते हैं तो z की वैल्यू मिलती है यहाँ से 2 पाई आई मिलेगा, और -1 लिखते हैं तो z की वैल्यू मिलेगी -2 पाई आई। इन दोनों का ही अगर मॉडुलस लिया जाए तो आपको मालूम है 2 पाई तो बाहर हो जाएगा, रियल है, और आई का मॉडुलस जो होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 होता है, तो 2 पाई ही रहेगी। इस तरीके में भी हम देखेंगे इसकी वैल्यू भी 2 पाई ही रहेगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारा जो एफ जेड जो फंक्शन है, तो इससे अभी हमने लिखना जा रहे थे कि z इक्वल टू ज़ीरो एंड z इक्वल टू 2 पाई एस टू सिंगुलरिटीज़, ये दो सिंगुलरिटीज़ हैं ऑफ एफ जेड, इसलिए हम कह सकते हैं therefore एफ जेड इज़ एनालिटिक इन द रीजन, यानी इनके बीच में और कोई नहीं होगा, बस z मॉडुलस की वैल्यू 0 से बढ़ 0 और ये 2 पाई के बीच में जो है वो हर एक पॉइंट पर एफ जेड होगा, वो एनालिटिक होगा। यानी यहाँ पर हमारा जो z0 है वो एक्चुअल में z इक्वल टू ज़ीरो है, और ये यहाँ पर जो है आ रहा है तो ये हो जाएगा z का मॉडुलस इज इक्वल टू 2 पाई, ये सर्किल अपना ये हो जाएगा, और इसकी रेडियस भी ये 2 पाई के इक्वली होगी। तो ये रीज़न हमें मिल चुका है। तो इस रीज़न में यानी एनुलस ही ये कहलाएगा, तो उस रीज़न में हमें
एक्सपेंड करना होगा। और जैसे कि शुरू में देखा था कि z इक्वल टू 0 जो है वो डबल पोल है, इसलिए जो प्रिंसिपल पार्ट होगा एफ जेड का उसमें सिर्फ 2 ही टर्म होंगे। तो बस हमें अब सवाल को यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए। ये तो कुछ ज़रूरी चीज़ें थी उसमें बताने के बाद। अपने जो एक्सपेंसन है वो तो यहीं से शुरुआत होती है। 1/, गिवन जो था z e⁻z -1। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि जो z है उसका एक्सपेंसन रख दें, यानी ये एक्सपोनेंशियल की वैल्यू होती है 1 + z/(1), यानी जितनी पावर होगी उतनी अपान में आएगा, फैक्टोरियल में आएगा। तो एक एक करके पावर भी बढ़ रही है और इसमें नंबर ऑफ टर्म आपको मालूम है कि इनफाइनाइट होंगे। और ध्यान रहे कि हमको एक्सपेंड करने को बोला गया था 4 है 5, इसमें 5 टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो इसलिए हम इसको 6 टर्म लिख रहे हैं। 6 टर्म इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक टर्म जितनी पावर है उतनी फैक्टोरियल में होगा, जेड के बाद 5/5 प्लस एंड सो ऑन। यही थोड़ी इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम है। तो हम लोग जो एक्सपेंसन करते हैं तो 3 टर्म मिलना है तो सीरीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो हमने इसका एक्सपेंसन यहाँ तक लिख दिया। उसके बाद लास्ट में जो -1 है वो इस वाले 1 से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास अगर 5 का तो हमने 6 टर्म लिखे, 6 टर्म लिखे तो उसमें से एक तो कैंसिल हो गया, तो वही हमारे पास यहाँ पर 5 मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5। अभी भी इसके साथ और भी कुछ होने वाला है। मीन्स ये कि 1/z को अगर यहाँ से बाहर ले लें, यानी z को बाहर ले लेते हैं तो फिर हमको z यहाँ से कॉमन है तो ये z² हो जाएगा बाहर, जो अगले पेज पे हम यहाँ पर लिखेंगे। और फैक्टर 1 की वैल्यू 1 होती है तो ये z निकलेगा, सिर्फ यहाँ 1 बचेगा। 1/1 तो 1 होता है और यहाँ पर z की एक पावर कम हो जाएगी और फैक्टर 2 की वैल्यू 2 होती है। फैक्टर 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, फैक्टर 2 की वैल्यू 1 × 2 यानी 2 होती है। फैक्टर 3 की जगह पर हम 1 × 2 × 3 यानी 6 लिख देंगे। इसी जगह फैक्टर 4 की वैल्यू 1 × 2 × 3 × 4 ये हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। और फैक्टोरियल 5 की जगह पर लिख देंगे 120 लिख देंगे। इस तरीके से हमारा ये फैक्टोरियल में वैल्यू रख दी जाएगी। अगले पेज पर हम इसका एक्सपेंसन कर देते हैं एफ जेड। इसी एक्सपेंसन को कहते हैं कि ये सीरीज़ जो आएगी वो लॉरेंट सीरीज कहलाएगी। तो 1/, ये हो जाएगा z²। जब हमने z को एक बाहर ले लिया, पहले से एक z था, फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया और बाकी जो टर्म है वो देखिए z/2 बन जाएगा। z² फैक्टर 3 की वैल्यू 6 रख देंगे, प्लस z की पावर 4 था तो 3 रह जाएगी पावर, और अपान में फैक्टर 4 की जगह पर हम 24 रख दे रहे हैं। इसी तरीके से z की पावर 5 था तो 4 हो जाएगा, और इसमें अपान में फैक्टर 5 की वजह 120 हो जाएगा। वैसे तो और टर्म आते रहेंगे, प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होंगे इसमें, लेकिन हम 1 को छोड़कर बाकी जो टर्म्स हैं उनको एक साथ एक पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और इस टर्म को हम न्यूमरेटर में इस फैक्टर को ले जाएंगे, यानी पावर अभी +1 है, जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये -1 हो जाएगी। तो एफ जेड इज इक्वल टू 1/z² को तो आप बाहर रखें और इसको इस ब्रैकेट को ऊपर ले गए न्यूमरेटर में, तो 1 + z/2 प्लस z² प्लस z³ प्लस z की पावर 4/120 और प्लस ये 5 टर्म हो जाएंगे यहाँ से हमारे, और प्लस एंड सो ऑन, और ब्रैकेट 1 होल पावर -1 हो जाएगी। तो इसको हमें एक्सपेंड करना होगा। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम है यहाँ पर। बाइनोमियल थ्योरम जो एन इंडेक्स वाली होती है, एन इंडेक्स मतलब पॉजिटिव इंटीजर पावर होना ज़रूरी है नहीं है। तो 1 + x की पावर n हो तो इसका एक्सपेंसन होता है 1 + nx प्लस n(n-1) फैक्टोरियल 2x² प्लस n-1 n-2 फैक्टोरियल 3x³ प्लस एंड सो ऑन। अब यहाँ पर x की n की जगह पर अगर -1 हो जाए, जैसे कि हमारा यहाँ पर है,
तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगी, तो ये टर्म तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और -1 यहाँ पर रखने पर -1, और ये माइनस का 2 हो जाएगा अपान में फैक्टोरियल 2x² प्लस ऐसे यहाँ पर -1 -2 हो जाएगा, और ये -3 अपान फैक्टोरियल 3, और यहाँ पर x³ प्लस एंड सो ऑन। तो ये 1 माइनस एक्स, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 2, जैसे न्यूमरेटर में वैसे फैक्टर 2 की वैल्यू भी 1 इंटू 2 ही होती है, ऐसे ही माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगी, लेकिन ये माइनस की वजह से माइनस बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 बचेगा, अपान में भी हम देख रहे हैं कि फैक्टर 3 की वैल्यू 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी जितने भी टर्म होंगे अपान और ऊपर से सारे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगे, कोफिशिएंट यानी 1 रहेगा या -1 रहेगा, तो 1 माइनस एक्स और ये प्लस का x² रह जाएगा, सिर्फ x की पावर जो है वो इंक्रीजिंग में रहेगी, और अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है। 1 प्लस एक्स की पावर -1 का एक्सपेंशन याद रहना चाहिए। नंबर ऑफ टर्म इसमें इनफाइनाइट होते हैं, ये पावर -1 है, 1 प्लस एक्स की पावर -1 है। तो इस एक्सपेंशन को याद रखें, और इसमें x की जगह पर ये z है, z के ये टर्म्स है, ये पूरा ब्रैकेट है, यानी इसको एक्सपेंड कर दें, क्योंकि हमसे 5 टर्म मांगे गए थे, इसलिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना होगी। 1/z² को बाहर रखें, एक्सपेंड कर दें इसमें, अच्छी बात है, पहला टर्म 1 है, जल्दी हो जाएगा आसानी से। फिर क्या होता है, प्लस माइनस का होगा, फिर ये देखा जाएगा, यानी z/2 प्लस z² प्लस z की पावर 3/24 प्लस z की पावर 4/120, और इसमें सारे टर्म प्लस हैं, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव, और एक एक पावर बढ़ती रहेगी z की, तो प्लस इसके बाद में z/, तो ये एक्सपेंशन कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, 1 प्लस एक्स की पावर n का, यानी -1 का, जो हमने इसके लिए पर्टिकुलर बना दिया था फार्मूला, जिसमें क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, फिर x जो इसे माना था उसकी पावर 1, फिर 2 होगी, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आएंगे, इस टर्म को हमें बार बार लिखना होगा, हमसे टर्म 5 टर्म का एक्सपेंशन मांग लिया है, इसलिए हमें इतने बहुत सारे लिखना पड़ रहा है, पावर आपकी 2 हो जाएगी, फिर 3 भी लिखना होगी हमें, प्लस इसी को, ये अल्टरनेट पॉजिटिव, फिर निगेटिव आएगा यहाँ पर, सॉरी निगेटिव आएगा, ये z/2 प्लस का z² 6 प्लस z की पावर 3/24 प्लस z की पावर 4/120, और होल पावर 2 के बाद हमें 3 भी लिखना होगा। 4, चलिए 4 भी लिख लेते हैं, क्योंकि पावर 4 शायद ना लिखना हो, क्योंकि हमें कॉन्स्टेंट्स 4 टर्म आएंगे, इसमें ये 1 तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और फिर एक z की 1 पावर वाला टर्म होगा, फिर 2 पावर, इस तरीके से देखते हैं, फिर नहीं तो लिख लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, और हम बस प्लस करके एंड्स ऑन कर दें, जगह भी हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पर उसकी, लेकिन क्लोज करना होगा ब्रैकेट। तो fz के बराबर इक्वल चल रहा है ये, fz इज इक्वल टू 1/z² डिनोमिनेटर में। तो अब हमें इसकी पावर्स के अकॉर्डिंग टर्म्स को कॉफिस जो है कलेक्ट कर लेना चाहिए, यानी जो 1 है पर फर्स्ट टर्म जिसमें सबसे कम पावर है वो लिख लें, क्योंकि आगे तो पावर बढ़ती ही जाएगी। अब जिसमें z की पावर 1 आ रही है, तो उसमें लेकिन सबसे छोटा टर्म, सबसे इसमें इस वाले ब्रैकेट में ही z की पावर 1 का ये टर्म है, ये माइनस का z/2 हो जाएगा, इसके बाद z की 1 पावर तो कहीं नहीं मिलने वाली। अब z की पावर 2 जो है आपको एक तो इस वाले टर्म में मिल जाएगी, जो क्योंकि कई बार है, तो आप उसके कोफिशिएंट के पैरेंथेसिस में बंद कर लेंगे, तो माइनस का 1/6 इस वाले टर्म में मिलेगी, और प्लस का मिल रही, देखिए अगर हम इसका होल अब स्क्वायर करेंगे, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि अब होल अब स्क्वायर करते हैं तो हर एक टर्म का स्क्वायर होता है, पहला काम तो ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे z² 4 हो जाएगा, तो z² को कोफिशिएंट हम लिख रहे हैं, तो 1/4 आ गया यहाँ से, और z² बाहर लिख देंगे, क्योंकि आगे तो पावर यहाँ पर मिनिमम पावर जो मिलेगी वो 3 मिलेगी या और मिलेगी, और इसमें भी मिनिमम जो है वो z² था, वो हमने लिख दिया है। तो अब z की पावर 3 रखेंगे। अभी इस तरीके से हमारे पास 3 टर्म हो चुके हैं, अब हमें 2 टर्म और चाहिए, तो प्लस अब z की पावर 3 वाले लिखेंगे। एक तो हमें z की पावर 3 यहाँ से मिल रहा है, z की पावर 3 के जो कोफिशिएंट है माइनस का हो जाएगा, क्योंकि पैरेंथेसिस ओपन होगा, माइनस का हो जाएगा टर्म, माइनस का 1/24 तो यहाँ से मिल गया, और फिर z की पावर 3 और कहाँ मिलेगा, और तब मिलेगा जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे कि सिंपली हम देखें कि
अगर a प्लस बी का आप स्क्वायर करते हैं तो क्या हो लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का फिर दोनों के इंटू का ट्वाइस। अगर मतलब 3 होते ए प्लस बी प्लस सी तो उसके लिए क्या होता है, पहले तीनों का स्क्वायर कर देंगे हम, फिर पहले दूसरे के इंटू का ट्वाइस, दूसरे तीसरे के इंटू का ट्वाइस और तीसरे और पहले के इंटू का ट्वाइस। तो ये टर्म भी आते हैं। ये तो हमने 3 तक लिखे हैं, हमारे तो ये इनफाइनाइट टर्म्स हैं इसके अंदर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे पहले सभी का स्क्वायर आएगा, फिर पहला दूसरा के इंटू, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला, इस तरीके सभी। लेकिन हमें अपने मतलब की जो है उनको सेलेक्ट करना चाहिए, यानी हमें जेड स्क्वायर को हमने जो कॉफिशेंट फाइंड कर लिया, उसके बाद Z3 जो आ रहा है, जेड के बाद 3 आ रहा है, जेड के बाद 3 का कॉफिशेंट कलेक्ट करना है यहाँ से। वो तब मिलेगा जब इन दोनों का इंटू का ट्वाइस आएगा। तो वैसे तो इन दोनों के इंटू हमें ZQ मिल गया और इसमें अपान में 2 है, इसमें 6 है। तो इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ZQ अपान 2 इंटू 6 आ जाएगा। लेकिन ट्वाइस भी करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/6 बचेगा। तो वही हम यहाँ पर 1/6 इस वाले टर्म से हमें मिल रहा है, इस वाले ब्रैकेट से मिल रहा है, 1/6 मिल रहा है। लेकिन हमें आगे अगला टर्म भी देखना चाहिए क्योंकि इसमें पावर 3 होनी है। अब इसकी पावर जब 3 होगी इस वाले टर्म की, तब हमें Z3 मिलेगा और ये माइनस का होगा क्योंकि बाद में माइनस लगा हुआ है, ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हुआ है। और इसका क्यूब करेंगे जब, Z का क्यूब और साथ में 2 का क्यूब अपान में हो जाएगा। तो Z का क्यूब का कॉफिशेंट ही तलाश करें, अपान में 2 का क्यूब हम लोग जानते हैं 8 होता है। इस तरीके से हमें Z की पावर 3 को कॉफिशेंट भी मिल गया। इस तरीके से 1 2 3 4 टर्म हो गए। लास्ट टर्म हमें और लिखना है एक, बस वो अगर हो जाता है हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। 1 2 3 4 4 5 हो जाएगा। तो उसमें हमें Z की पावर 4 का कॉफिशेंट देखना होगा। तो Z की पावर 4 का कॉफिशेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा, जो कि ब्रैकेट ओपन करने पर माइनस का 1/24 हो जाएगा, माइनस का 1/20 हो जाएगा, सॉरी माइनस 1/20 यहाँ पर हो गया। तो उसके बाद हम लोग और टर्म देखेंगे। Z की पावर 4 का जो कॉफिशेंट है वो देखेंगे। Z की पावर 4 का कॉफिशेंट तब मिलेगा जब हम देखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, इस वाले टर्म का Z स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे 6 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 36 होगा। ये टर्म प्लस का 1 यानी 36 हो जाएगा। ये इससे मिला हमें Z की पावर 4 का कॉफिशेंट और कब मिल सकता है वो हमें देखना होगा, अगले टर्म में देखना होगा। तो और ऐसा भी हो कि और इसमें भी मिलेगा, इसमें एक टर्म और मिलेगा Z की पावर 4 का, जब हम इस फर्स्ट का इस थर्ड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। पावर हो जाएगी Z की पावर 4 और कॉफिशेंट देख रहे हैं कि इनका 2 होगा, लेकिन ट्वाइस जब करेंगे 2 से 2 कैंसिल होगा, अपान में 24 मिलेगा। तो प्लस का मिलेगा 1/24। ये तो हो गया अपना इस वाले फैक्टर, इस वाले ब्रैकेट से रिलेटेड Z की पावर 4 का कॉफिशेंट। अब Z की पावर 4 का कॉफिशेंट हमें इसमें भी तलाश करना होगा। वो पहले तो ये तब कब मिलेगा, देखिए इनमें हमको तलाश करना होगा Z की पावर 4 का कॉफिशेंट। वो देखिए एक टर्म हमें और लिख देना चाहिए कि जैसे कि हमने कहा जगह छोड़ेंगे यहाँ पर, ये 3 के बाद 4 पावर वाले, तो आपको सामने नज़र आ जाएगा Z/2 प्लस Z²/6। ये पूरा वही ब्रैकेट जो सभी में लिखे हैं, Z² प्लस का ZQ अपान में 24 और प्लस का Z की पावर 4/120 प्लस एंड्स ऑन कर दिए। इसमें भी जो है प्लस का एंड्स ऑन करेंगे, होल पावर आपकी 4 कर देंगे और प्लस एंड्स माइनस आएगा, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। तो एक तो हमें Z की पावर 4 का कॉफिशेंट जो है वो यहाँ पर भी मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा जब हम इसकी पावर 4 करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इस वाले ब्रैकेट में ढूंढना चाहिए क्योंकि यहाँ तक हम तो लिख चुके थे। अब यहाँ पर Z की पावर 4 का जो कॉफिशेंट है वो हमको तलाश करना है। तो वो कैसे मिलेगा, कितना होगा, इसको हमें देखना है। Z की पावर 4 का कॉफिशेंट कितना होगा, और देखिए इसमें सिर्फ एक ही मिलेगा जब हम क्यूब करेंगे, यानी 3 पावर है। आपको मालूम है कि जैसे दो नंबर होते हैं, हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे इसमें। A प्लस बी का होल ऑफ क्यूब होता है, तो क्या होता है A क्यूब होता है प्लस का B क्यूब होता है और प्लस का 3A² प्लस का 3AB², ये होता है। हमारे ऐसे तरीके से बहुत सारे टर्म हैं, लेकिन हम देख दे रहे हैं सिर्फ अपने जो काम के हैं। Z/2 है, बाकी और भी टर्म है और उसका क्यूब बना। तो जब इसका क्यूब फर्स्ट क्वांटिटी का क्यूब होगा, यानी Z/2 का क्यूब होगा, और भी होंगे हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन Z³ अपान में
जो मिलेगा हमको 2 की पावर 3 तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं वो तो z की पावर 3 का कोफिशिएंट दे रहा है, हमें z की पावर 4 का चाहिए, इसको हमें छोड़ना होगा। तो इसमें हमें z की पावर 4 का कोफिशिएंट ढूंढना है। तो z की पावर 4 का कोफिशिएंट हम ढूंढ रहे थे, यहाँ तक हमने कंप्लीट भी कर लिया था, अब इसमें तलाश थी। तो इसमें पावर जो है वो क्यूब है। तो पहले हम देखें क्यूब, क्यों क्यूब सबका होगा तो हमें कुछ नहीं मिलना, हमें पावर 4 जो कि इवन है, और इससे तो 3 से और मिलेगी, इसका मतलब मल्टीप्लाई 2 में होगा तब मिलेगी। ऐसा तब होगा, देखिए हमें टर्म पहले तो पता होना चाहिए। हम क्यूब यानी हम सिंपल तरीका a + b + c, बस 3 टर्म का क्यों, हालांकि हमारे टर्म तो इनफाइनाइट है, उसके लिए क्यूब वाला फार्मूला लिखेंगे, वो हम अपने तरीके से लिखेंगे, यानी a³ प्लस का b³, हो सकता है आपने किसी और तरीके से पढ़ा हो, c³ पहले सभी का क्यूब, और फिर जैसे हमने a को लिया 3 टाइम्स a, और b का भी स्क्वायर हो जाएगा, और इसके साथ में हो जाएगा c का भी स्क्वायर। अब हम a के बाद हम b ले लेते हैं, यानी 3 टाइम्स b, a का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 टाइम्स b और c का भी स्क्वायर, यानी b के साथ a का स्क्वायर और c का स्क्वायर। इसी तरीके अब c, 3 टाइम्स c उसका a का स्क्वायर, और 3 टाइम्स c b का भी स्क्वायर कर दिए, यानी c के साथ भी a और b आ गए। और फिर होता है 6 टाइम्स ABC। हो सकता है फार्मूला आपने इसको दूसरी तरीके से पढ़ा हो, लेकिन हमें चाहिए इस बार में, और एक का स्क्वायर होगा और दूसरा ऐसे ही होगा, इनमें से चाहे वो ABC कोई हो, हमें इससे मतलब नहीं। हमारी प्रॉब्लम तब सॉल्व होगी वहाँ पर जो अपना एक्सपेंसन है, जब एक का स्क्वायर होगा दूसरा ऐसे ही होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों को देख रहे हैं, इनसे ही हमारी प्रॉब्लम मिलेगी, बाकी से आप किसी का भी आप ऐसा करेंगे नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम जो पावर मिलेगी वो इसकी वैसे तो 3 होगी, उसके बाद वाला जो टर्म होगा 4 होगा, वो ऐसे मिलेगी, इसका स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर, दूसरा ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये होगा। यानी ABC से माने तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला टर्म होगा AB स्क्वायर, ये वाला नहीं, a स्क्वायर करा था जिसमें, और b, तो a स्क्वायर किया था, ये वाला टर्म होगा एक्चुअल में a स्क्वायर, तो 3 टाइम्स करना होगा। तो a स्क्वायर पहले लिख देंगे, a स्क्वायर का मतलब यहाँ पर है z/2, z/2 का तो स्क्वायर करना होगा, और सेकंड वाला टर्म को एज इट लिख देंगे, तो ये z² 6 है। और इसमें कोफिशिएंट हमें 3 मिला, इसका 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसमें ये 6 हो जाएगा, और z की पावर 2 z की पावर 4 हो जाएगा, और 3 कैंसिल करेगा 6 को 2 टाइम्स, और ये 4 2 8 हो जाएगा, यानी 1/8 हो जाएगा z की पावर 4 को कोफिशिएंट इस टर्म में। लेकिन उससे इस ब्रैकेट से पहले लगा हुआ है माइनस का साइन, तो इस वजह से ये कोफिशिएंट माइनस का 1/8 मिलेगा। अब z की पावर 4 को कोफिशिएंट ढूंढ रहे हैं, वो इस वाले ब्रैकेट में तब मिलेगा जो हमारा सबसे पहला टर्म, जैसे होल पावर करेंगे तो इसकी पावर 4 करना होगी, तो z की पावर 4/2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 करेंगे तो ये 16 हो जाएगा, तो ये मिलेगा z की पावर 4 का कोफिशिएंट। अब यहाँ पर हमारे 5 टर्म भी हो गए, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगर कोई टर्म 0 चला जाता है बीच में बाई चांस इनको ऐड करने पर, इसका तो नहीं जाएगा, इसका नहीं जाएगा, इसका शक है, इसका भी, तो फिर हम लोग एक टर्म और बढ़ा देंगे इसी तरीके से, लेकिन काफ़ी मेहनत करना होगी इसके लिए। तो 1/z², लेकिन अब हमारे पास टाइम कम है, इसलिए अगर ऐसा होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम छोड़ देंगे, आप कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे टर्म इसमें लिखे हैं, बस आपको लिखें या बिना लिखे हुए एक टर्म को बढ़ा देंगे, और ऐसे ही कोफिशिएंट को भी तलाश कर लेंगे मल्टीप्लाई करते हुए, फार्मूला अप्लाई करते हुए। हो सकता है ये कंडीशन ना मिले हमको, 1 माइनस का z/2। अब इनको ऐड करने के लिए इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इनका हो जाएगा 12, एलसीएम हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा माइनस का, और ये 3 टाइम्स हो जाएगा। z² को कोफिशिएंट हम सॉल्व करें, अब z³ का जो एलसीएम है वो हमें लगता है होना चाहिए 24, तो ये 1 टाइम्स जाएगा, माइनस का बना जाएगा, ये जो है 4 टाइम्स चला जाएगा, तो 4 आ गया, ये 3 टाइम्स जाएगा, माइनस का 3 ऊपर इंटू हो जाएगा, और z³ हो जाएगा कोफिशिएंट, तो यस ये 0 आ गया, देखिए प्लस का 4 और -4 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टर्म हमें लिखना होगा, हमने जगह भी छोड़ रखी है, इसलिए आपके लिए हम इसे छोड़ देंगे। अब इनका एलसीएम लेना होगा, ये बड़ा
काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन दिखाई पड़ रहा है। तो हमको देखना होगा क्या इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम को फाइंड करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 128 के टेबल में भी आता है और 24 के टेबल में भी मिल जाएगा, तो इन्हें हटा दीजिए। अब इनको देखना होगा, इन तीनों का एलसीएम 16 का, और ये इसका 16 के टेबल में भी इतना नहीं आता, तो इन तीनों का एलसीएम दे देते हैं। इतना ही काफ़ी होगा 120 का, और इधर कितना है, तो हमने लिया था 36 लिया था, और लास्ट में 16 था। इन तीन का ही एलसीएम लेना काफ़ी है, बाकी तो इसको कैंसिल कर रहे हैं इसलिए उसे छोड़ दीजिए। तो वैसे तो 2 से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन सभी 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए हम टाइम की बचत के लिए 4 से कर देते हैं इसको डिवाइड। तो ये 30 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। फिर हमको अब इसको डिवाइड करना चाहिए 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे 15 और 9। एलसीएम निकालने का ये सही तरीका नहीं है। फिर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से छुटकारा मिल जाएगा 15, और इसमें हमें देख रहे हैं कि ये तो 1 आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो इन दोनों में 3 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 5 और ये 3 हो जाएगा। अब ये तो प्राइम है, तो इनका तो मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्योंकि 3 आएगा, फिर आएगा ये 5 आ जाएगा। इन सब का मल्टीप्लिकेशन हमें कर लेना चाहिए। तो 5 और 2 का पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 आ जाएगी। ये तो इसे अलग रखें 10 को, और ये तो 9 हो जाएगा 9, और ये हो जाएगी 8, और 9 और 8 का इंटू करेंगे तो ये 72 आ जाएगा, यानी 720 आ गया इसका एलसीएम। इन सभी का एलसीएम इतना आ गया 720, ये एलसीएम आ गया। एलसीएम को आप नीचे देख दें, Z/4 को कोफिशिएंट। आपको एक टर्म और लिखना होगा, हमने तो चूँकि इसे कंसीडर नहीं किया था पहले, बाद में ध्यान आया कि ये भी टर्म हो सकता है 0 हो जाए, तो हमारे पास इस तरीके से 4 टर्म ही मिलेंगे, 1 2 3 4। फिफ्थ टर्म चाहिए तो आपको और आगे भी जाना पड़ेगा, एक टर्म और निकालना होगा। हमारे पास टाइम की कमी है, हालांकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। तो अब हमसे कैलकुलेशन करना है, इसको डिवाइड करना है। तो ये 6 टाइम्स चला जाएगा, माइनस का है तो ऊपर रख दिया हमने, प्लस का ये 2 टाइम्स जाता है, और ये 0 और आ जाएगा 20 हो जाएगा। प्लस का इसी तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 30 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस ये 90 टाइम्स चला जाएगा यहाँ से 8 से, और 90 है तो 16 इसका आधा हो जाएगा, यानी 45 टाइम्स हो जाएगा इसका डिवाइड। तो यहाँ पर एलसीएम हम लोगों ने इसको लिया है, इसे सॉल्व करें, देखते हैं कितना आता है। 1/z², 1 - z/2, इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 1 आ जाएगा, यानी 1/12 आ जाएगा, यानी इसको z²/12 लिख सकते हैं। ये जो है वो 0 आ गया है, 0z³। ये हमारी कैलकुलेशन इसने बढ़ा दी, नहीं तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता। एक टर्म अभी और रह जाएगा, इसका कोफिशिएंट अभी हम देखेंगे कितना होता है। तो प्लस के पहले देख लेते हैं, ये हो जाएंगे 50, और ये हो जाएंगे 45, जो कि बना देगा प्लस का 95, और माइनस के हमें नज़र आ रहे हैं 90 और 6 96, तो माइनस का 1 बचेगा। तो ये टर्म जो होगा वो माइनस का मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। Z⁴ का कोफिशिएंट हो जाएगा, अपान में सिर्फ 1/720 आ जाएगा। आपको एक टर्म और लिखना है जो कि Z⁵। अब हमें ये भी नहीं मालूम कि 5 का कोफिशिएंट होगा, 1 2 3 4, यस 5 का ही मिलेगा। और उसके बाद अभी हमें और भी करना होगा कुछ काम। यहाँ कोफिशिएंट जो भी आए वो आप इसी तरीके से लिखने के बाद 1/z² के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ताकि हम ये बता सकें, शुरू में जैसे बोला था कि हमारे पोल 2 है, तो 1/z² में 2 टर्म ही मिलेंगे, यानी ऑर्डर पोल का 2 था। तो इसमें मल्टीप्लाई किया फर्स्ट टर्म में, तो मिला है हमें 1/z²।
और जब सेकंड टर्म यानी z में इंटू करेंगे 1/z² का z/2 में मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से और इसमें लास्ट इस वाले में करेंगे तो z² कैंसिल होगा, 1/12 मिलेगा। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो z के बाद 2 का कम हो जाएगी, माइनस का z की पावर 2/720 मिलेगा। और भी टर्म होंगे वो आप लिख लीजिएगा। एक टर्म और दिखाना हमको, एक पावर बचेगी 1/z² माइनस इसे 1/2z लिख सकते हैं, एक पावर कैंसिल हो गई है, प्लस का 1/12 है, माइनस का z²/720 प्लस एंड सो ऑन। एक टर्म आपको और लिखना है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गई। आप कंप्लीट और करेंगे इसको। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।